अबे यार इतनी गर्मी हो रही है, पंखा खोलूंगा। वह क्या हो गया, तब मारेगा क्या? इतनी गर्मी हो रही है यार। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। अच्छे से तो भाई मेरा एक सब्सक्राइब बनता है, कर देना। ओके तो गाइस, आज हमारी कादरी जामा मस्जिद में भाई एक ऐसी प्यारी शख्सियत आने वाली है भाई, लोगों के दिलों की जान और एक बंदे के दिल में बसती है। उसका नाम बताऊँ नहीं बताऊँगा नहीं भाई, आप खुद ही देखना, सही ना भाई। अगर बंदा रियल में देखता है उसका अलग रिएक्शन होता है भाई। मैं तो रियल में देखूँ भाई अपनी मस्जिद में, और जब वीडियो में देखता है उसका अलग रिएक्शन होता है भाई। मगरिब के बाद इज्तिमा होगा, तो भाई आपका भाई अपना रेडी हो चुका है यानी मस्जिद में जाने दावत इस्लामी की मरकज़ी मस्जिद से शरत हुकुम मौलाना हजरत कबीर अब्बानी सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हम इंतज़ामिया जामा मस्जिद कादरी कॉलोनी नंबर 2 मेन बाज़ार की इंतज़ामिया और बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड के अमीर मोहतरम मुफ्ती फरमान शाकिर साहब और पूरी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची की जानिब से आपको जामा मस्जिद कादरी शामिल कहते हैं। चंद मिनट का इंसान ख्याल होगा। अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड की तर्जुमान उलमा मशाइख में पेश मुफ्ती फरमान अहमद शाकिर साहब और उसके बाद इंशाअल्लाह हम बयान सुनने के साथ वास्ते करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हम सब दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना हाजी अब्दुल हमीद अब्बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने के लिए जमा हुए हैं, तो बिला ताख़ीर अपनी जानिब से बिला हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जामा मस्जिद कादरी में आपकी तशरीफ़ाती पर की जानिब से और जामा मस्जिद कादरी के ये जो हमारे मुतहर्रिक नौजवान हैं कि जो सुबह शाम मस्जिद की हम आजाद दो दर्द दुनिया शाद रागों से आसमद तामीरात में मगन है, उनकी जानिब से हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाजी साहब से गुजारिश का हमारे नौजवानों के लिए खुशूसी दुआ भी फरमाएं। अल्लाह रहमतुल्लाह शरीफ हमें रूही दीन मिल्लत मसलक का काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा हाजी मौलाना अब्दुल खदीम अब्बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह सुनहरा बयान फरमाएंगे। भरपूर तरीके से इस्तकबाल के तमाम हाज़रीन अपनी हाज़िरी का यकीन दिलाएं कि आप सब शुरका मौजूद और बयान सुनने के लिए आप सब बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहमीद, नारे हैदर। ये चश्मा पहने हो? हाँ ना, ये तो लगता नहीं है, भूल गया क्या इनको? काफ़ी टाइम हो गया ना देखे। मैंने इनका लास्ट टाइम वहाँ देखा था अक्सा मस्जिद में।
वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। आगे चलते हैं। इसी आयत का दूसरा एक खूबसूरत पहलू है, दूसरा मामला। कुरान कह रहा है वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात के पीछे न पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। इसका एक माना उलमा ने ये बयान किया, जब जिस बात का तुम्हारे पास इल्म नहीं, अपनी तरफ से जवाब ना दो, खामखा अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। पता चला कि 100% यकीन के साथ अगर आपको शरई मसला मालूम है, आप फिर बयान करें। अलबत्ता मालूम ना हो तो फिर बताएं ना। अब मसला ये है कि हर किसी को मसले बताने का शौक है, इल्म है या नहीं है। हर किसी को जनाब सोशल मीडिया मिल गया, कैमरा खोला, कुरान की तफसीर शुरू कर दी, माफ करना कैमरा खोला, हदीस के बारे में बयान करना शुरू कर दिया। दीन की इंटरप्रिटेशन, दीन की तारीफ अब वो बयान कर रहे हैं जिनके पास अपने पास भी दीन नहीं। बल्कि यहाँ तो उलमा को भी कहा जाता है कि आप बेशक आलिम हैं, हर आलिम को हर मसला आता हो ये जरूरी नहीं है। अगर सवाल पूछा जाए और आपको नहीं आता तो आप कहते ला नहीं। उलमा ने इसको भी बयान किया है कि आपसे कोई पूछे और आप कहे मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ के बताऊंगा। ये एक की शान है। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे ये बात में सहाबा की तरबियत थी। अब जरा एक बात सुनिएगा। अल्लाह अकबर। एक बार क्या हुआ कि अगर किसी ने गलत मसला बता दिया ना तो उसका इजाला भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बंदा तौबा कर दे, कोई बताए नहीं यार आपसे गलती हो गई थी बयान में, आपने किताब में गलत लिख दिया था, आपने उसे मसला गलत बता दिया था, आप फिर अल्लाह से माफी मांगता हो। नहीं नहीं, जिसको गलत बताया है या आपकी बात जहां तक पहुंची है आप इसका इजाला भी करना होगा। अल्लाह अकबर। एक बार क्या हुआ, साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, कितने बड़े साहबी, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ा के वापस आ गए। मैंने देखा कि नबी पाक के रास्ते में एक औरत खड़ी है, अपने आप को पूरी तरह ढांप कर रखा है। उसने मुझे बुलाया, कहती है अबू हुरैरा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा है। मैंने गुनाह की तफसील पूछी, उसने अपना गुनाह बताया। मैंने कहा तू तो हलाक हुई, दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया, इतना बड़ा गुनाह करके तू तौबा की उम्मीद रखती है। अल्लाह पाक की कसम तेरे लिए कोई तौबा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ने ये बयान किया। अच्छा सैयदना अबू हुरैरा ने ये बयान किया तो वो औरत को शर्मिंदगी का इतना गड़बड़ हुआ, कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं तो अपने रास्ते चला गया, फिर ख्याल आया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम दरमियान हमारे मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछे बगैर ही हुक्म सुना दी, मैंने उनसे बात ही नहीं की, मैंने उनसे मसला पूछा ही नहीं। कहते मैं नबी पाक की बारगाह में गया, आका को सारी बात बताई कि एक औरत आई थी, बहुत बड़ा गुनाह करके आई थी, हुजूर पूछ रही थी कि मेरी तौबा कबूल है कि नहीं। मैंने तो कह दिया तेरी तौबा कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ये सुना तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अबू हुरैरा तो खुद भी हलाक हुआ, उस औरत को भी हलाकत में डाला। क्या तुम्हें अल्लाह का ये फरमान याद नहीं? नबी पाक ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। क्या शानदार ऐलान है तौबा करने वालों के लिए कुरान में। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा की कसम इस आयत में जो दिलासा है, अरे अल्लाह गुनाह माफ कर रही है उसकी बड़ी मेहरबानी है। अगर सच्ची तौबा करने वाला हो और हम तौबा कबूल करे तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं कर पाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता। शान है मेरे करीम की। ऐसे करीम की नाफरमानी बंदा करे, ऐसे करीम मालिक को कैसे नाराज करे। नबी पाक ने आयत सुनाई सैयदना अबू हुरैरा को। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा को एहसास हो गया मैंने गलत मसला बयान कर दिया है। आप पर ये एहसास इतना गालिब हुआ, आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में आवाज लगाने लगे। एक औरत ने रात मुझसे मसला पूछा था, औरत ने चेहरा ढका हुआ था, आप जानते नहीं कि वो औरत कौन सी है, अब उसकी तलाश जारी है, आप ऐलान करते जा रहे हैं कोई बता दे वो औरत कौन है। सारा दिन सदा लगाते रहे, रात जाकर पता चला कि वो कल जो औरत आई थी वो फिर उसी जगह खड़ी है। आप उसके पास गए, नबी पाक का फरमान सुनाया और सुनाया तुम्हारी तौबा बिल्कुल कबूल होगी, अल्लाह बड़ा गफ्फार है, वो सत्तार है, तौबा करना है तुमने। ये औरत तो खुशी के मारे अब बेहोश हो गई, पहले गम के मारे तकलीफ के मारे बेहोश हुई थी, अब खुशी के मारे बेहोश हो गई। और अब कहती है सुनते ही खातून इतनी खुश हुई कि मारे खुशी के कहा मेरा एक बाप है, मैंने अपने गुनाह के कुफारे में वो बाप राह खुदा में सच्चा कर दिया। इस वाक़े से कई बातें सीखने को मिल रही है। किसी को ना उम्मीद नहीं करना चाहिए,
کچھ لوگ جو ہیں یا تو خود نا امید ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو اتنے سنا رہے ہوتے ہیں کہ تو بالکل پاپا قبول نہیں، تو پکا جانتا نہیں وہ بندہ اللہ کے قریب کیسے آئے گا؟ میں اور آپ کون ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ تو کریم مالک ہے، وہ چاہے تو ایک نقطے پر مغفرت فرما دے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے اور نواز دیتا ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، آ جاؤ اس کی بات سر جھکا دے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا. یاد رکھیے ایمان کی تعریف علماء نے بیان کی، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہو کہ بندہ اتنا بے خوف ہو جائے کہ اللہ معاف کرنے والا جو کرنا کرتے ہو، یا اتنا خوف زدہ نہ ہو جائے کہ میں اتنا گناہگار ہوں میری بخشش نہیں ہوگی. نہیں، خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے، اس کے درمیان رہنا ہے. تو یہ پتا چلا کہ کسی کو نا امید نہیں کرنا. اور دوسری بات، کبھی غلط مسئلہ بیان نہ کریں. نہیں آتا منع کر دیں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا بالکل بڑے بچے میں کہہ دیا کرتے کہ مجھے نہیں معلوم. لا ادری. اگر آج کے دور میں دیکھیں ایک ایسی شخصیت ہے جس کی کروڑوں مرید ہیں اور جناب براہ راست مدنی چینل پر موجود ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی ہے، آپ لائیو چینل پر آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں دن میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس میں یہ کمزوری رہ گئی، اب وہ کلپ ڈیلیٹ کر دیا جائے، یہ نیا کلپ لگا دیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، امیر اہل سنت کا اس طرح مسئلہ بیان کرنا، علماء سے پوچھ کر بیان کرنا، اپنی بات نہیں آتی تو منع کر دینا، آپ کی عزت کم ہو گئی؟ کیا لوگ آپ سے دور ہو گئے؟ نہیں ہوتا ایسا. اللہ پاک اور عزت دیتا ہے، مگر کچھ لوگ اس کو کثرے شان سمجھتے ہیں. یہاں مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، بھئی کیسے کہتے مجھے نہیں آتا؟ معاذ اللہ، جو دماغ میں آئے وہ بتا دیتے ہیں. یہ حرام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. آج تو لوگوں کا تکیہ کلام ہو گیا. اللہ نے قرآن نہیں فرمایا، نہیں پتہ اللہ کیا کہتا ہے. اس کو روک کے پوچھو نا، بتاؤ کہاں ہے قرآن میں، کچھ نہیں پتا ہوگا، بس بحث کر دیجیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضور کی حدیث ہے، تمہیں معلوم نہیں اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آپ کو معلوم ہے، سنائے نا کون سی آیت ہے، اور آپ نے کہاں کس عالم دین سے اس کی تفسیر پڑھی ہے. اپنی زبان پہ آنا بھی نہیں چاہیے. جب تک 100% علم نہ ہو، اپنی رائے سے قرآن بیان کرنا، اپنی رائے سے حدیث بیان کرنا، یہ جہنم میں جانے والا کام ہے. آپ دیکھیں کہ جتنا صحیح عالم ہوگا نا اتنا محتاط ہوگا، جتنا زیادہ جس کو علم ہوگا اتنا محتاط ہوگا. بے علم پانی کے بلبلے آپ کا خبر